Hey guys, what's up? Welcome to my channel Dreams in Transit and to the final video of Jaipur series. यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट पॉसिबल आइटिनरी फॉर जयपुर इफ़ यू आर हेयर फॉर 2 days। तो 2 से 3 दिन में आप कौन कौन सी जगह कवर कर सकते हो, वी विल गोना डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सुबह ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे दिल्ली से निकले थे एंड वी रीच जयपुर अराउंड 2:30। तो सबसे पहले हमने लंच किया अन्नपूर्णम रेस्टोरेंट पे। लाइक आपको साउथ इंडियन खाना है ना, एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग। क्या नाम है इस जगह का? अन्नपूर्णा। हमारा होटल था मंडावा हवेली। तो उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, थोड़ा रिलैक्स करा, चिल करा। Now the first place that has to be on your list is Nahargarh Fort. On the way, महल में लेक साइड में इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस जो एक लेक के बीचों बीच में बनाया गया है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था फॉर ओकेजनल लीजर पॉइंट की तरह पर। और इसके जो 3 फ्लोर है वो पानी में सबमर्ज है। ओनली 1 or 2 फ्लोर्स आर विजिबल। नाहरगढ़ के बारे में कहते हैं कि यहाँ 9 पैलेसेस बनाए थे राजा सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए, और 9 के 9 पैलेसेस आइडेंटिकल थे। ये महल में दीवारों के कान हैं, ये हॉन्टेड था, यहाँ का नाम कुछ और था, और यहाँ कौन कौन सी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, यहाँ कैसे आ सकते हो, कैसे क्या क्या तरीके हैं, ये सब मैंने डिटेल में अपने नाहरगढ़ फोर्ट के व्लॉग में कवर करा है। सो यू कैन चेक इट आउट इन द आई बटन। नाउ सनसेट देख लिया है नाहरगढ़ फोर्ट से, थोड़ा बहुत पड़ा और रेस्टोरेंट्स पे स्नैक्स वगैरह कर लिया है। अगर आप डिनर यहाँ प्लान नहीं कर रहे हो, देन द नेक्स्ट प्लेस दैट शुड बी ऑन योर लिस्ट इज एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। आप एल्बर्ट हॉल म्यूजियम पहुंचते हो, यहाँ पर भी आप 52 रुपीज़ का टिकट बाय करते हो, विच यू बॉट एट द नाहरगढ़ फोर्ट एज वेल। सेम 52 रुपीज़ का यहाँ पर भी है। आप यहाँ पहुँचते हो एंड यू गेट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ क्राफ्ट वर्क। बहुत सारा आपको यहाँ पर अमेजिंग क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलती है। और इसको भी 1880 में सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनाया था, और उसका रीज़न ये था कि यहाँ के जो लोकल क्राफ्टमैन हैं उनकी टैलेंट को और उनकी क्राफ्टमैनशिप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, और साथ ही साथ उसको प्रिजर्व करना for the years to come। तो एल्बर्ट हॉल में आप क्या क्या देख सकते हो, यहाँ के पॉटरी कलेक्शंस, यहाँ पर आपका कारपेट कलेक्शंस, यहाँ पर प्रिजर्व ममीज से लेके वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस से लेके मेटल वर्क, महाभारत शील्ड, रामायण शील्ड, ये सब मैंने अपने डिटेल्ड ब्लॉग में कवर करा है। अगेन यू कैन सी इन द आई बटन। अब जयपुर आए हो और खाने की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आई वॉन्टेड टू गो टू सच वन प्लेस जहाँ मेरे को एक ही जगह में सब कुछ मिल जाए, एंड दिस प्लेस मसाला चौक हैज़ टू बी ऑन योर लिस्ट। तो जस्ट अक्रॉस एल्बर्ट हॉल आपको सामने देखने को मिलता है मसाला चौक। अमेजिंग वेराइटी ऑफ वेजिटेरियन फूड, इट्स अ फूड हेवन, ट्रस्ट मी। बहुत ही फूड है, इनके आलू पनीर की सब्जी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। चटनी ग्रेट, बहुत ही। और यहाँ पर आप महाराष्ट्रियन फूड, राजस्थानी फूड, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन यू कैन ट्राई। आपको यहाँ हर तरह का खाना आपको मिलेगा। दैट वुड बी ऑन योर लिस्ट ऑन योर ट्रिप टू राजस्थान। नाउ पोस्ट दैट आप नाइट ड्राइव पे जा सकते हो। यू कैन गो टू पत्रिका गेट। आप सामने से वहाँ पर फोटोज़ ले सकते हो, वापस एल्बर्ट हॉल पे फ़ोटो ले सकते हो, एंड देन यू रिटायर टू योर होटल। नाउ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन इन जयपुर, गो फॉर ब्रेकफास्ट आउटसाइड। आपके होटल में भी होगा। सो येस, वी हैड ब्रेकफास्ट एट अ होटल, बट उसके बाद बाहर का भी मेरे को लोकल फूड एक्सप्लोर करना था। सो यू कैन गो टू रावत टू हैव द मोस्ट अमेजिंग रावत की कचौड़ी, एंड आप सम्राट पे भी जा सकते हो, वहाँ पर सम्राट की कचौड़ी खाने। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। जयपुर में प्याज कचौड़ी इज़ अ मस्ट, हैज़ टू बी ऑन योर लिस्ट।
for breakfast or to have any at any time of the day. Now after you have your breakfast, आप जाओ हवा महल, the most iconic building in Jaipur. सेवनटीन 1999 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था और इसको एक राजमुकुट की तरह डिज़ाइन किया गया है। अगर आप सामने से हवा महल को देखोगे तो आपको लगेगा ये राजमुकुट की तरह है। टोटल 953 विंडोज़ इसमें बनाई गई हैं और उसका पर्पज़ ये था कि जो रॉयल वुमेन है, जो राजमहल की जो औरतें हैं, वो जो आपका नीचे जौहरी बाज़ार में जो नाटक हो रहे हैं और जो भी हलचल हो रही है वो उसको महल की खिड़कियों से देख सके। बेसिकली हवा महल इसीलिए कि हर तरफ इतनी विंडोज़ हैं, आप किधर भी जाओ थोड़ी बहुत हवा आएगी। अगेन हवा महल के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, सो अगेन यू कैन चेक इट आउट। Now the next destination is right across Hawa Mahal is Jantar Mantar. Jantar means यंत्र यानी मशीन, इंस्ट्रूमेंट, और मंत्र मतलब कैलकुलेशन। तो यहाँ जयपुर में दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल प्रेजेंट है विच इज़ यूज टू कैलकुलेट एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन या फिर लोकल टाइम जयपुर का। तो टोटल ऐसे कुछ 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका काम में लिया जाता है टू नो अबाउट द एक्लिप्सेस या फिर पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड सन। नाउ योर जयपुर ट्रिप इज इनकम्प्लीट विदाउट शॉपिंग। तो पास में ही आपको जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार जैसे दो बड़ी मार्केट मिलेंगी जहां आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। सो यू कैन स्पेंड गुड टाइम हेयर शॉपिंग। और फिर सबकी रिकमेंडेशन पे हम पहुंच गए महावीर सिंह ढाबा पे खाना खाने, जहां आपको एकदम ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल खाना मिलेगा। जगह भी बिल्कुल ओल्ड ढाबा स्टाइल ही है, सो डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन बट फूड इज़ ग्रेट। आप कितने सालों से आप बना रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल। भाई ये भी बहुत लोगों ने रिकमेंड करा था, सरदार जी का लस्सी कचौरी वाले। बट यहाँ से थोड़ी ही दूर है माई रोड पे किशन लाल गोविंद सिंस 1944 वाले की लस्सी इज अमेजिंग। मस्ट गो प्लेसेस। भाई क्या लस्सी है, अब समझ में आ रहा है इतनी बेड़ी की। अब लस्सी पी लिया तो भाई आलस तो आना ही है। तो आई सजेस्ट गो टू योर होटल, हैव सम टाइम टू योरसेल्फ बिकॉज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑन योर लिस्ट, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और बहुत घूमना और बहुत सारा कुछ खाना पीना भी है। सो गिव सम टाइम इन बिटवीन। तैयार हो गए हैं और अब निकल रहे हैं चौकीदानी के लिए। देखते हैं, शाम है वैसे भी। द नेक्स्ट मस्ट गो प्लेस इज व्हेन इन जयपुर इज द बेस्ट एंड इज इन द लास्ट। तो ये है चौकीदानी विलेज रिजॉर्ट। और चौकीदानी विलेज रिजॉर्ट 1989 में बनाया था, 10 एकड़ में फैला हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, यहाँ का ट्रेडिशन एंड इनफैक्ट इंडिया का भी ट्रेडिशन यहाँ बहुत डेप्थ में आपको देखने को मिलेगा। एंट्री टिकट की बात करें तो 900 पर एडल्ट चार्जेस हैं एंड आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर पहुँच जाओ अराउंड 5 बजे के करीब, तभी यहाँ पर शायद ओपन होता है। बट वाई एम सेइंग 5 PM बिकॉज आप थोड़ा डे लाइट में पहुँचोगे तो बहुत सारी ऐसी जगह भी है जो आप जहाँ पर अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। रात को शायद वो जगह आपको दिखाई भी ना दे, बट दैट्स वाई ऐसे कि थोड़ा शाम को पहुँच जाओ। और करने को यहाँ बहुत कुछ है, जैसे आप बोट राइड कर सकते हो, कैमल राइड, हॉर्स राइड वगैरह। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड, ना ही मैं प्रमोट करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस। बट या देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू
यहाँ पर नेशनल म्यूजियम आप घूम सकते हो एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू विजिट. कीप एटलीस्ट 4 आवर्स ऑन हैंड ताकि आप पूरा चौकीदानी घूम सको और एंजॉय भी कर सको सारी एक्टिविटीज. आप यहाँ ये भूल भुलैया या ये पजल मेज के भी मज़े ले सकते हो. एंड देन माई फेवरेट ऑन द लिस्ट इज़ हल्दी घाटी की वॉर, जो इन्होंने यहाँ पर एक तरह से डिपिक्ट करी हुई है. तो ये आप ज़रूर यहाँ पर आओ, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर. नाउ घूम फिर के नाउ इज़ द टाइम टू सेवर ऑन द मोस्ट डिलीशियस राजस्थानी थाली. तो वहाँ उसके लिए आप चौकीदानी आते हैं मैक्सिमम लोग. बट आई विल टेल यू अ हैक जिसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हो, आप घूम फिर के आ सकते हो एंड देन बाद में आप आराम से अपने नंबर पे आके खा सकते हो. ना ये सारी चीज़ें मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में कवर करी है जो चौकीदानी का ब्लॉग है. यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल ऑन एपिसोड 2 ऑफ जयपुर. नाउ वन थिंग यू गोना डू एट द एंड इज काउंटिंग योर स्टेप्स. एंड इतना एग्जॉस्ट होने के बाद, इतना खाने पीने के बाद, सो ऑब्वियसली you'll retire to your rooms and then next morning is the new day. So after breakfast, you can leave for Amer Fort. Now आमेर फोर्ट जो है वो नाहरगढ़ के पास ही है. Now let's say अगर आप डे 1 पर अगर आप दिन में जल्दी निकल सकते हो तो आप आमेर फोर्ट दिन में कवर करो और फिर शाम को सनसेट के टाइम पर आप नाहरगढ़ फोर्ट चले जाओ. लेकिन अगर आप डे 1 पर जल्दी नहीं पहुंच रहे हो तो आई सजेस्ट आप नाहरगढ़ फोर्ट जाओ डे 1, और अगर डे 3 पे थोड़ा टाइम निकाल सकते हो तो दिन में आके आमेर फोर्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हो. ये पागलों वाली भीड़ है एकदम. लिटरली ना यहाँ से दिख रहा है उधर पूरा आमेर फोर्ट के ऊपर, यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि लोग लाइन बना बना के चल रहे हैं. बहुत भीड़ है, पार्किंग मैडनेस है. आमेर पैलेस को राजा मान सिंह ने 16th सेंचुरी में बनवाया था, और ये जो पैलेस है इसमें बहुत सारे रूलर्स आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करे, इसमें डेवलपमेंट करी. बट इट्स अ डिलाइट टू सी दिस पैलेस. और यहाँ पर सलमान खान की वीर और जोधा अकबर की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है. तो यू कैन कम टू दिस प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू सी. बट लाइक आई सेड, हम यहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हमको दिल्ली के लिए निकलना था. और इसके बाद आप जयगढ़ फोर्ट भी जा सकते हो जो आमेर फोर्ट से कनेक्टेड है. अराउंड 1.5 किलोमीटर की टनल्स बनी हुई है अंदर से ही, तो आप यहाँ जा सकते हो, विच यूज्ड टू बी अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर मिलिट्री बैक देन. सो फाइनली हियर इज द एंड टू आवर जयपुर सीरीज. आई होप यू गाइज एंजॉयड विद मी और आपको मज़ा आया. I hope I added some value. And any question, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. It takes a lot of effort to make such videos. Alright, bye bye, take care, see you again.